प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। इससे पहले अपन ने श्वेत वंश देखा था और आज आप बात करेंगे लोधी वंश की। देखिए, लोधी वंश में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये देखेंगे आप। लोधी वंश है भी। लोधी वंश देखिए आप, 1551 से 1526 का जो इनका कार्यकाल था लोधी वंश का। 1451 से 1526 का कार्यकाल जो है ये कौन से वंश का है? लोधी वंश का कार्यकाल। देखिए सर, लोधी वंश देखिए। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, इसका कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक का था। इसका नाम जो था बल्लू, इसका नाम था। लोधी वंश का संस्थापक है, लोधी वंश का संस्थापक है और इसने उपाधि है, यह गाजी की धारण करी, गाजी की उपाधि धारण करी। और यह अफगानों अफगानों के गिलजाई कबीले के साहू खेल शाखा से इसका संबंध है। ये राजवंश प्रथम अफगान शासन के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया जाएगा, द्वितीय राजवंश। नेक्स्ट है फारसी इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी ने बहलोल लोधी के काल में अफगानों का आगमन की तुलना चिट्टियों व टिड्डियों के दल से करता है। चिट्टियों व टिड्डियों के दल से करता है। आरपी त्रिपाठी ने लोधी साम्राज्य को संघ राज्य माना है, संघ राज्य माना है। आगे देखिए भी, आगे अपन बात करते हैं तो देखिए बहलोल लोधी है। बहलोल यह सिजेरियन तकनीक से जन्म हुआ था इसका। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था इसका। शासकों में 38 वर्ष तक सुल्तान रहा ये। अपने सरदारों को मसनद ए आली कहता था। इसका राजत्व सिद्धांत समानता के ऊपर आधारित था। समान में प्रथम की नीति है, ये इसने अपनाई। सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। बहलोल ने
जौनपुर को जीतकर जौनपुर राज्य को जीतकर 1484 में किस में मिला लिया? दिल्ली में मिला लिया। इसका जो अंतिम आक्रमण था या अंतिम अभियान था इसका, ये ग्वालियर पर था। इसका कथन है, हम सभी खुदा के बंदे। हम सभी खुदा के बंदे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं बहलोल लोदी की। इसका नाम बल्लू था और यह लोदी वंश का संस्थापक था। उपाधि इसने गाजे की धारण करी थी। यह अफगानों के गिलजाई कबीले के साहूकेल शाखा से संबंध था इसका। प्रथम अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई। फारसी का लेखक है अब्बास खां शिरवानी ने बहलोल लोदी के काल में अफगानों का आगमन की तुलना है चींटियों व टिड्डियों के दल से की है। आरपी त्रिपाठी है, यह लोदी साम्राज्य को संघ राज्य मानता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बहलोल है, यह कौन सी तकनीक से पैदा हुआ था? सिजेरी तकनीक से, जैसे मौर्य शासक बिंदुसार पैदा हुआ था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है इसका। दिल्ली सल्तनत के शासकों में 38 वर्ष तक शासन किया। अपने सरदारों को यह मसनद ए आली के नाम से पुकारता था। राजत्व सिद्धांत है ये, इसने समानों में प्रथम की नीति अपनाई थी। राजत्व सिद्धांत में अपने सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था और जौनपुर को जीता इसने। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जौनपुर को जीतना, और जौनपुर को जीत करके किस में मिला लिया? दिल्ली में मिला लिया गया। और इसका अंतिम आक्रमण था या अंतिम अभियान था किसके ऊपर? ग्वालियर पर। एक बार एक मौलवी है, वो इसके साथ उसको शांत करते हुए कहता है कि हम सभी, आप चुप हो जाओ, हम सभी खुदा के बंदे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी किसके बारे में? बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी है, यह शासक बनेगा। तो देखिए आप, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी है सिकंदर लोदी 1489 से 1517। मूल नाम निजाम खां, मूल नाम था निजाम खां, ये इसका मूल नाम था। उपनाम गुलरुखी, गुलरुखी उपनाम से कविताएं करता था ये। इसकी माता सुनार थी। माता कौन थी? सुनार महिला थी। शहनाई, शहनाई बजाने का शौकीन था। शहनाई बजाने का शौकीन था। धार्मिक नीति देखिए इसकी। धार्मिक नीति, बोधन, बोधन नामक व्यक्ति को दंड देता है। नेक्स्ट है नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाता है और यमुना के घाट पर हिंदुओं का मुंडन कराने पर प्रतिबंध लगा देता है। स्नान आदि पर प्रतिबंध लगा देता है। स्नान आदि पर प्रतिबंध लगा देता है। मुहर्रम, मुहर्रम व ताजिया पर रोक लगा दी। महिलाओं का संतों की मजार पर जाने से रोक, मजार पर जाने से रोक लगा दी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
तो देखेंगे इसकी आर्थिक नीति है। ये अपनी दाढ़ी है। एक अच्छा और क्वेश्चन है, दाढ़ी अपनी दाढ़ी नहीं रखता था, यानी दाढ़ी बनाता था। ये दाढ़ी बनाता था, दाढ़ी बनाता था। अब देखिए इसकी कुछ आर्थिक नीतियां हैं। आर्थिक आर्थिक नीति में देखिए, खाद्यान्नों पर लगे कर, खाद्यान्नों पर कर समाप्त कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। खाद्यान्नों पर क्या कर दिया? कर समाप्त कर दिया। भूमि नापने के लिए गज ए सिकंदरी का निर्माण करवाया। एक तो है गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, और एक है गज ए इलाही। गज ए इलाही अकबर के द्वारा चलाई गई है। दोनों जो हैं ये 39 अंगुल और 41 अंगुल हैं। नेक्स्ट इसने टंका चलाया तांबे का, तांबे का टंका चलाया। शिक्षा देखिए, शिक्षा और साहित्य में क्या किया इसने? फारसी का ज्ञाता था ये, फारसी का ज्ञाता था, और गुलरुखी के नाम से कविताएं करता था, कविताएं करता था। इसके समय संगीत ग्रंथ इसके समय लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही का रचना हुई। नेक्स्ट है संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, जिसे तिब्बे सिकंदरी कहा। नेक्स्ट है आयुर्वेद के एक प्रचलित ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ। फरहंग ए सिकंदरी। मकतब व मकबरों का मकतब व मदरसों का सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट है 1504 में आगरा बसाया और यहाँ पर बादलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी है यह बना ली, यानी दिल्ली से अपनी राजधानी है यह आगरा बना ली। इसका जो मकबरा है ये है खैरपुर में, खैरपुर दिल्ली में इसका मकबरा बना हुआ है। देखिए सिकंदर लोदी की बात करें, मूल नाम इसका निजाम खां था, उपनाम गुलरुखी था, माता सुनार थी, शहनाई बजाने का शौकीन था। धार्मिक नीति देखिए, बोधायन नामक ब्राह्मण को इसलिए इसने फांसी पर लटका दिया। बोधायन ने कहा था कि हिंदू व मुस्लिम धर्म समान हैं। नेक्स्ट है नगरकोट की ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया। यमुना घाट के ऊपर हिंदुओं के मुंडन करने पर, स्नान करने पर रोक लगा दी। नेक्स्ट है मुहर्रम व ताजिया पर रोक लगा दी। महिलाओं के संतों के मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी। और यह दाढ़ी है ये नहीं काटता, यानी दाढ़ी है रखता था।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दाढ़ी नहीं रखता था, सॉरी नहीं रखता था, नहीं रखता था दाढ़ी, यानी दाढ़ी बनाता था, बनाता था दाढ़ी। और मुस्लिम दाढ़ी रखते हैं, तो ये एक मुस्लिम परिपाटी से अलग था ये इसका काम। आर्थिक नीति देखिए, खाद्यान्नों पर से इसने कर हटाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने खाद्यान्नों पर से कर समाप्त कर दिया तो कौन है? सिकंदर लोधी। भूमि को नापने के लिए क्या इसने कौन सी एक इकाई प्रचलित की? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी है ये 39 अंगुल की है, और गज ए इलाई है ये कितने की है? 41 अंगुल की है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक तो गज ए सिकंदरी, एक है गज ए इलाही। गज ए इलाही अकबर के द्वारा चलाई गई है, गज ए सिकंदरी सिकंदर के द्वारा चलाई गई है। तो दोनों के अंदर अनुपात है 39 अंगुल है, ये तो गज सिकंदरी है, और गज इलाई है ये 41 अंगुल है। अच्छा, सिकंदर लोदी ने तांबे का टंका चलाया, और इसके समय शिक्षा देखें, फारसी का ज्ञाता था, गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। इसके समय एक संगीत ग्रंथ है, इसकी रचना होती है लज्जत सिकंदरी के नाम से। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया तिब्बे सिकंदरी के नाम से। और आयुर्वेद के एक प्राचीन ग्रंथ का फारसी के अंदर अनुवाद हुआ जिसका नाम है फरहंग ए सिकंदरी। मकतब व मदरसों का सर्वाधिक क्या होता है इसके समय? विकास होता है। 1504 में यह आगरा नगर बसाता है, यहाँ पर बादलगढ़ दुर्ग बनाता है, और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले आता है? आगरा ले आता है। और इसका मकबरा है ये कहाँ पर बसा हुआ है? बना हुआ है खैरपुर दिल्ली के अंदर इसका मकबरा बना हुआ है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की बात करेंगे तो देखिए साहब, इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी है, इसका कार्यकाल 1517 से 26। इब्राहिम लोधी राज्याभिषेक है इसका 2 बार हुआ था। नोट करके देख लें, एक बात इंपॉर्टेंट है, एक तो फिरोज तुगलक बहलो लोधी, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी और औरंगजेब शिवाजी, इन सभी का राज्याभिषेक है 2 बार हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इब्राहिम ने ग्वालियर को जीत लिया था। ग्वालियर को जीता और दिल्ली के अंदर विलय कर लिया। महत्वपूर्ण विजय थी इसकी। नेक्स्ट है, इसका कथन क्या है? राजा का कोई सगा नहीं होता, सगा नहीं होता। दौलत खां लोधी व आलम खां लोधी ने काबुल के शासक बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। बाबर को आक्रमण के लिए क्या किया था? सब आमंत्रित किया था। और यहाँ पर युद्ध होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के अंदर किस किस के साथ में? बाबर व इब्राहिम के साथ में। विजय किसकी हो जाती है? बाबर की। और नियामत उल्लाह के अनुसार
युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। बाबर ने इब्राहिम को अनप्रखा सूरमा एवं कंजूस कहा। स्थापत्य देखिए, स्थापत्य लोदियों का काल मकबरों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सिकंदर लोदी ने 2 गुंबद वाले मकबरों की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है मोठ मस्जिद यह है सिकंदर के वजीर मियां बुआ के द्वारा बनाई गई थी। लोदी कालीन सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 गुंबद, बड़ा खां की गुंबद, छोटा खां की गुंबद, शीर्ष गुंबद, दादी का गुंबद, पोली गुंबद, जमाली कमाली मस्जिद हैं। इन सभी का निर्माण है यह लोदियों के काल में हुआ। देखिए इब्राहिम लोदी है, इसका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। इतिहास के अंदर किस किस का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, ये देखिए भविष्य में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं। फिरोज तुगलक, पहलो लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब और शिवाजी, इन सभी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। अच्छा, इब्राहिम लोदी ने किसको जीत लिया था? ग्वालियर को। ये महत्वपूर्ण जीत थी। इब्राहिम लोदी का कथन है राजा का कोई सगा नहीं होता। दौलत खां लोदी व आलम खां लोदी जो हैं, इन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ है काबुल के शासक बाबर को आक्रमण करने के लिए भेजा था या बुला लिया था, आमंत्रित किया था इसको। पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में बाबर और इब्राहिम के मध्य, जिसमें किसकी विजय हो जाती है? बाबर की। नियामतुल्लाह के अनुसार युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान है, ये कौन सा है? इब्राहिम लोदी है। अब देखिए बाबर है, बाबर ने इब्राहिम को अनप्रखा सूरमा और कंजूस कहा। अब स्थापत्य देखें यहाँ पर, लोदियों के काल को मकबरों का काल कहते हैं। सिकंदर लोदी है, इसने 2 गुंबद वाले मकबरे बनाने की शुरुआत की। मोठ मस्जिद है, सिकंदर के मंत्री मियां बुआ या सिकंदर के वजीर मियां बुआ के द्वारा यह मस्जिद बनाई गई थी। लोदियों के काल में बनी हुई सबसे बड़ी मस्जिद है ये। कौन सी? मोठ मस्जिद। 3 गुंबद, बड़ा गुंबद, छोटा गुंबद, शीर्ष गुंबद, दादी का गुंबद, पोली का गुंबद और जमाली कमाली मस्जिद हैं। ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? दिल्ली के अंदर हैं। तो ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इनकी स्थापत्य के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हुई अपनी लोदी वंश के बारे में। तो अपन ने दिल्ली के अंदर गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है, ये अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में कुछ क्षेत्रीय राजवंशों की स्थापना होगी, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे जौनपुर है, कश्मीर है, विजयनगर है। विजयनगर में प्रमुख जो अलग अलग वंश हैं उनकी अपन बात करेंगे। संगम वंश है, आरविडो वंश है, सुलू वंश है, तुलु वंश है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद में अपना जो चैप्टर होगा वो होगा सल्तनत कालीन आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इन सभी के अपन बात करेंगे। धन्यवाद।